हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टारगेट। तो आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए आरओ और एआरओ के लिए पिछले कुछ सालों में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए दोनों के लिए ही सफिशिएंट है। तो यहाँ पे हम लोग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और जो यहाँ पे पीवाईक्यू हैं उनको भी अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का पहला चैप्टर है मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो मुगल साम्राज्य का जो पतन है उनके बारे में देखेंगे कुछ क्वेश्चन और यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है वो देखेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री पांडिचेरी में स्थापित की गई। और नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प हम लोगों को चुनना है। तो ऑप्शन ए जो है उसमें केवल एक, और बी ऑप्शन में केवल दो, सी ऑप्शन दोनों एक व दो, और डी ऑप्शन ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पे हम लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो केवल एक हो जाएगा। इसमें है कि लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जिसे कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस कहा गया। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री वो 1668 में सूरत में खोली गई। जो भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री थी वो सूरत में खोली गई और 1668 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था। तो ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1609, 31 दिसंबर 1606, सी ऑप्शन 31 दिसंबर 1600 और डी ऑप्शन 31 दिसंबर 1601। तो यहाँ पे जो हम लोगों का करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन 31 दिसंबर 1600। तो यहाँ पे जो डिटेल में है क्या दिया है कि महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश 31 दिसंबर 1600 को जारी किया था। कंपनी ने सबसे पहले व्यापार की शुरुआत मसाले वाले दीपों से की, लेकिन 1608 ईस्वी में उसका पहला व्यापारिक पोत सूरत पहुंचा। महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को अध्यादेश जारी कर दिया था, राजकीय अध्यादेश जारी कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु, लेकिन कंपनी ने सबसे पहले व्यापार की शुरुआत मसाले वाले दीपों से की और 1608 ईस्वी में उसका पहला व्यापारिक पोत सूरत पहुंचा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अधिकार प्रदान किए। तो ऑप्शन ए है बंगाल का नवाब मीर कासिम, बंगाल का नवाब नजमुद्दौला और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, डी ऑप्शन है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो यहाँ पे डिटेल में है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी और इस संधि द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ। प्रथम संधि जो इलाहाबाद की वो 12 अगस्त 1765 में हुई। किसके बीच हुई? मुगल सम्राट और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई, जिसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी अपनी कंपनी को दे दी। और इलाहाबाद की दूसरी संधि जो 16 अगस्त 1765 को हुई और किसके बीच हुई? नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई। ओके, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था कौन था? तो यहाँ पे प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? ऑप्शन है ए अल्मीडा और ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी पेड्रो केब्राल और ऑप्शन डी वास्को डी गामा। तो यहाँ पे जो हम लोगों का करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ए, भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर। यहाँ पे पहले हम लोग इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या है कि जो अल्मीडा था वो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आने वाली यूरोपीय कंपनियों में प्रथम पुर्तगाली थे
जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आने वाली जो यूरोपीय कंपनियां थीं उसमें सबसे पहले उसमें पुर्तगाली आए थे। और 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगीज था। सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनियों से जो प्रथम पुर्तगाली आया था वो वास्को डी गामा था। वो सबसे पहले भारत पहुंचा था 1498 ईस्वी में। ओके, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा 1505 से 1509 तक था। और पेड्रो केब्राल जो 1500 में भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था। 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा जो प्रथम पुर्तगाली था। और जो 1500 में पेड्रो केब्राल जो भारत पहुंचा वो दूसरा पुर्तगाली था। अल्बुकर्क को 1509 में भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1509 में पुर्तगाली साम्राज्य का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो अल्बुकर्क को नियुक्त किया गया। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार थे। कौन थे? तो ऑप्शन ए इरफान हबीब, ऑप्शन बी J.F. रिचर्ड्स और ऑप्शन सी W.H. मोरलैंड और ऑप्शन डी सतीश चंद्र। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा सतीश चंद्र। तो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जो जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार थे तो वो सतीश चंद्र थे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या है कि जो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार सतीश चंद्र थे। इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार मुगल साम्राज्य के विघटन की जड़ें उस मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था से मिलती हैं जिसमें व्यापार, उद्योग तथा वैज्ञानिक विकास की गतिहीनता थी। बढ़ते हुए वित्तीय संकट में जिसने जागीरदारी संकट का रूप धारण कर लिया था और जिसका राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभाव स्पष्ट था, मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना। जागीरदारी प्रथा की नींव अकबर के शासनकाल में पड़ी। जागीरदार वे मनसबदार होते थे जिन्हें नकद वेतन के बदले जमादामी यानी कि अनुमानित आय के आधार पर कुछ राजस्व क्षेत्र दिए जाते थे जिन्हें जागीर कहा जाता था। जो जागीरदार व मनसबदार जो होते थे उन्हें जिन्हें नकद वेतन के बदले जमादामी यानी कि अनुमानित आय के आधार पर जो राजस्व क्षेत्र दिए जाते थे उन्हें जागीर कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस मुगल साम्राज्य ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और अकबर द्वितीय, डी ऑप्शन है बहादुर शाह। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर है अकबर द्वितीय ने। तो मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। तो किस मुगल सम्राट ने? अकबर द्वितीय ने भेजा था। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं मुगल सम्राट अकबर द्वितीय यानी कि अकबर शाह ने सन 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में लंदन भेजा था। किसके दरबार में लंदन भेजा था? ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में। यह शाह आलम द्वितीय का पुत्र एवं अंग्रेजों का पेंशनर था। शाह आलम द्वितीय का पुत्र और अंग्रेजों का पेंशनर था। राजा राम मोहन राय ने 1803 से 1814 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कार्य भी किया था। और इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय ब्रिटिश सरकार के समक्ष मुगल बादशाह को दी जाने वाली पेंशन की अपर्याप्त राशि के संदर्भ में अपना पक्ष प्रस्तुत करने गए थे। और 27 सितंबर 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही इनका देहांत हो गया। तो राजा राम मोहन का अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि इनका देहांत कब हुआ था तो 27 दिसंबर 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनका देहांत हो गया था। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो किसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो अकबर द्वितीय ने की। ओके, कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की? तो ऑप्शन ए है अजीजुद्दीन, शाह आलम, रफ़ीउद्दौला और डी ऑप्शन है रोशन अख्तर। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन अजीजुद्दीन। जहांदार शाह के द्वितीय पुत्र अजीजुद्दीन ने बादशाह बनने पर आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की और इसे वजीर
अहमद उल मुल्क ने अहमद शाह के स्थान पर बादशाह की गद्दी पर बैठाया था। उसका शासनकाल 1754 से 1759 तक था। उसका सारा जीवन जेल में बीता था, अतः उससे ना तो युद्ध का अनुभव था ना व्यवस्था की। वह इतिहास की पुस्तकें पढ़ने का शौकीन था। अपने 5 वर्ष के अल्प शासनकाल में वह अपने वजीर इमाद उल मुल्क के हाथ का खिलौना बना रहा। कौन? अजीजुद्दीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, जहांदार शाह जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा मरणोपरांत। ऑप्शन ए शाह आलम आजम शाह, ऑप्शन बी बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखशियर, और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो किसके मरणोपरांत जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा? तो बहादुर शाह प्रथम के मरणोपरांत। ओके, यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि बहादुर शाह प्रथम शाह आलम द्वितीय के मृत्यु के बाद 1712 ईस्वी में उसके 4 पुत्रों मुइजुद्दीन जहांदार शाह, अजी उस शान, रफ़ी उस शान तथा जहान शाह के बीच उत्तराधिकार हेतु युद्ध हुआ, किंतु जुल्फ़िकार खां की सहायता से जहांदार शाह विजयी हुआ और राज सिंहासन पर बैठा। राज्यारोहण के समय उसकी अवस्था 51 वर्ष की थी। सम्राट बनने के बाद उसने जुल्फ़िकार खां को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ओके, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी जहांदार शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी अहमद शाह। तो यहाँ पे हम लोग का जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन जहांदार शाह। तो यहाँ पे है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उपरांत बहादुर शाह 1707 से 12 तक मुगल साम्राज्य का बादशाह बना। तत्पश्चात जहांदार शाह 1712-13, मोहम्मद शाह 1719 से 48 ईस्वी, अहमद शाह 1748 से 54 तक शासक रहे। जहांदार शाह को अजीम उस्सान के पुत्र फर्रुखशियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से 11 फरवरी 1713 को पराजित कर मार डाला था। ओके, तो औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासनकाल सबसे कम था किस औरंगजेब का? तो जहांदार शाह का सबसे कम टाइम तक शासनकाल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर है डी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, उर्दू साहित्य का विकास मुगल काल में हुआ था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि उर्दू साहित्य का विकास किस काल में हुआ था, तो मुगल काल में हुआ था। उत्तरवर्ती मुगल शासक मोहम्मद शाह 1719-48 ईस्वी में उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। उन्होंने शमसुद्दीन अली को अपने दरबार में बुलाकर उर्दू के विकास के लिए प्रोत्साहन दिया। ओके, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया? तो ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी डच, और ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया किस यूरोपीय ने? तो सबसे पहले किसने किया था? पुर्तगाली ने। तो ऑप्शन डी हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे है कि एक मिनट, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत में अनेक विदेशी शक्तियां व्यापार के बहाने प्रवेश किए। इनमें क्रमशः निम्न यूरोपीय देश सम्मिलित थे। पहला पुर्तगाली, नंबर 2 डच, और तीसरा अंग्रेज, और 4th नंबर डेनिश, और 5 नंबर फ्रांसीसी। भारत के साथ व्यापार के लिए नया मार्ग समुद्र से खोजने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। पहले जो यूरोपीय थे वो स्थल मार्ग से जाते थे भारत, लेकिन जब वो स्थल मार्ग जब बंद हो गया यूरोप से इंडिया तक जाने का, क्योंकि उस पर अरबों ने जो वो रास्ते में एक मार्ग था कस्तुनतुनिया, तो उस पर अरबों ने अपना अधिकार कर लिया था, तो वो स्थल मार्ग बंद हो गया था। इसीलिए यूरोपियों ने नए समुद्री मार्ग से खोज की भारत पहुंचने की। तो यहाँ पे कि जुलाई 1497 में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने
लिस्बन से अपनी यात्रा शुरू की और केप ऑफ गुड होप, जो ये था केप ऑफ गुड होप, होते हुए भारत के समुद्री तटीय नगर कालीकट में 20 मई 1498 ईस्वी को समाप्त की। वास्को डिगामा ने अपनी यात्रा शुरू की और लिस्बन से अपनी यात्रा शुरू की और केप ऑफ गुड होते हुए भारत के समुद्री तटीय नगर कालीकट में 20 मई 1498 ईस्वी को समाप्त की। तो जो ये केप ऑफ गुड होप है, तो ये है अफ्रीका में पड़ता है केप ऑफ गुड होप। तो इसकी खोज पुर्तगाली बार्थोलोमियो डियोस ने की थी। ये वहीं तक गया था, लेकिन ये वहाँ से वापस आ गया था। ये 1488 ईस्वी में गया, ये वहाँ तक गया और वहाँ से वापस आ गया। उसने केप ऑफ गुड होप की खोज की वहाँ तक कि हाँ, इस रास्ते से भारत पहुँचा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले वास्को डिगामा ही इस रास्ते से भारत पहुँचा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया। तो ऑप्शन ए है डॉन अल्बिडा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी गैसबर्ग कॉर्रिया और ऑप्शन डी जमोरिन। तो यहाँ पे हम लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा जमोरिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में पूछा गया, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। डिटेल में इसको हम लोग देखते हैं कि मई 1498 ईस्वी को प्रथम पुर्तगीज वास्को डिगामा अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की मदद से कालीकट केरल तट पर पहुंचा, जहां हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। तो अगर पेपर में आ जाए कि वहाँ पे कालीकट में इसका वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया, तो हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। और किसकी सहायता से ये वहाँ तक पहुँचा, तो अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की मदद से ये कालीकट पहुँचा। तो कालीकट कहाँ पे है, अगर क्वेश्चन में है तो कालीकट केरल में है। ये मसालों का शहर है और तो वहाँ पे जमोरिन ने उसका स्वागत किया, किंतु वहाँ बसे अरब व्यापारियों ने इसका विरोध भी किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है वास्को डिगामा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी बार्थोलोम्यू डियाज और ऑप्शन डी जॉर्ज ऑक्सीडन। तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, अल्बुकर्क था वास्तविक संस्थापक। तो देखते हैं यहाँ पे अल्मीड़ा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर भारत आया था। यह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। पुर्तगालियों की आबादी को बढ़ाने के ख्याल से अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों से विवाह का प्रोत्साहन दिया। भारत में पुर्तगालियों ने अपना प्रथम दुर्ग 1503 ईस्वी में कोचीन में, जबकि दूसरा दुर्ग 1505 ईस्वी में कन्नौर में स्थापित किया। तो इन पुर्तगालियों ने अपना प्रथम दुर्ग कोचीन में 1503 ईस्वी में स्थापित किया और दूसरा दुर्ग 1505 ईस्वी में कन्नौर में स्थापित किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर हम लोगों का, 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनाया था। तो ऑप्शन ए है कन्नौर, ऑप्शन बी कोचीन, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी दीव। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 1503 में जो पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनाया था, तो कहाँ बनाया था, इन्होंने कोचीन में बनाया था। ओके, तो इन्होंने कहाँ पे बनाया था, अपना पहला किला कोचीन में बनाया था। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। तो भारत आने वाला कौन सा पुर्तगाल देश का यात्री नहीं था। ऑप्शन ए है दुआर्ट बरबोसा, ऑप्शन बी डोमिंगो पायस, ऑप्शन बी डोमिंगो पायस और ऑप्शन सी पीटर मुंडी, ऑप्शन डी फरनाओ नुनीज। तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पीटर मुंडी जो है वो पुर्तगाल देश का नहीं था। तो यहाँ पे देखते हैं कि भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में पीटर मुंडी ब्रिटेन का निवासी था और जो शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। और यहाँ पे अन्य सभी यात्री दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस और फर्नाओ नुनीज ये पुर्तगाली यात्री थे। बाकी सभी ये पुर्तगाली यात्री थे। जो पीटर मुंडी है ये ब्रिटेन का था, ये ब्रिटेन का निवासी था, ये शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर,
बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, कौन सी कंपनी थी वो? तो ऑप्शन ए है बांदेल, ऑप्शन बी चिनसुरा, ऑप्शन सी हुगली और ऑप्शन डी श्रीरामपुर। तो हम लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हुगली। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक फैक्ट्री जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी बंगाल में, तो वो कौन सी है? हुगली। ओके, देखते हैं यहाँ पे पुर्तगालियों ने यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री और 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। ऊपर अभी हम लोग देख चुके हैं कि पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री और 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। लेकिन प्रश्न के अनुसार पुर्तगालियों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की। साथ ही मद्रास के निकट सेंथोमो में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करके भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 80 नंबर। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? तो ऑप्शन ए बंदेल, ऑप्शन बी चिनसुरा, ऑप्शन सी हुगली और ऑप्शन डी श्रीरामपुर। तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन चिनसुरा। तो बंगाल में ये जो चिनसुरा कारखाना है ये डच ने स्थापित किया था। तो यहाँ पे देखते हैं डचों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री पीपली जो 1627 ईस्वी में स्थापित की, लेकिन शीघ्र ही बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की गई और 1653 ईस्वी में बंगाल के चिनसुरा में अधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र स्थापित किया गया। यहाँ पर डचों ने गुस्तावुस नामक किले का निर्माण करवाया। तो किस किले का निर्माण कराया? गुस्तावुस नामक किले का निर्माण कराया डचों ने। बंगाल से डच मुख्यतः सूती वस्त्र, सोरा, रेशम एवं अफीम का निर्यात करते थे। डचों ने भारत के पूर्वी तटों और गंगा घाटी के निचले प्रदेशों पर भी अपनी कुछ व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। इन्होंने सूरत, भड़ौच, कैम्बे, अहमदाबाद और कोचीन, मछलीपट्टनम, चिनसुरा, पटना, आगरा और नागपट्टनम में अपना व्यापार केंद्र खोला। तो जो डच थे इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां कई जगह पे स्थापित की और भारत के पूर्वी तटों पर भी अपनी फैक्ट्रियों का व्यापार वहाँ पे अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की और ये अफीम का निर्यात करते थे, सूती वस्त्रों का, सोरा और रेशम का भी वो निर्यात करते थे डच लोग बंगाल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे 19 नंबर। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन ए डचों ने, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन डी पुर्तगालियों ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अंग्रेजों ने। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने अपना कारखाना सूरत में स्थापित किया। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों द्वारा सूरत में सर्वप्रथम कारखाना अंग्रेजों द्वारा 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय जो इंग्लैंड का शासक है वो कौन था? तो ऑप्शन ए है चार्ल्स फर्स्ट, एलिजाबेथ फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट और जेम्स सेकंड। तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ फर्स्ट। तो देखते हैं यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी और 1599 ईस्वी में स्थापित कंपनी जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज को महारानी ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञापत्र द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। जो महारानी एलिजाबेथ हैं इन्होंने 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया, लेकिन बीच में ही 1609 ईस्वी में क्या होता है कि जेम्स प्रथम है तो इन्होंने अनिश्चित काल के लिए इसे बढ़ा दिया। इसका जो एकाधिकार दिया था महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, इन्होंने 15 साल के लिए दिया था 1600 ईस्वी में, लेकिन जो ये जेम्स जो प्रथम है इन्होंने 1609 ईस्वी में इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल।
तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है, फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सन 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया तथा वहाँ एक किला बंद कोठी बनाई। इस किले बंद कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। क्या नाम पड़ा इसका? इस किले बंद कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा इसका। ओके, तो आज हम लोगों के 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ये सीरीज हम लोगों की बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। ओके, थैंक यू।